Page 186, checkpoint 2, question 11. Question 11, everyone. एक इक्वेशन गिवन है, बोला गया है कि इसका एग्जैक्टली एक ही रूट है इफ़ ए बिलोंग्स टू व्हाट, मतलब ए की क्या वैल्यूज हो सकती है जिसके लिए इसका एक ही रूट है। ठीक है, अगेन इसके ग्राफ का डायरेक्शन जानने की कोशिश करेंगे, इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है ये जानने की कोशिश करेंगे। हमें इसमें किन्होंने कुछ इंटरवल दिया है क्या, डोमेन नहीं, कुछ भी नहीं दिया, जो भी ऑप्शंस में उसी से ही हम रिलेटेड रखेंगे। सो पहले f डैश एक्स निकालता हूँ, 3x² -3। क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि ये तो स्क्वायर है लेकिन डिफरेंस का साइन है। डिफरेंस मतलब आंसर नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये इंक्रीजिंग कब होगा पहले वो फाइंड आउट कर लेंगे। इंक्रीजिंग का इंटरवल फाइंड आउट करेंगे, जो बचेगा वो डिक्रीजिंग का इंटरवल होगा। ठीक है, 3x² -1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी x + 1 x - 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, ये माइनस। तो अगर मैं इसको नंबर लाइन में ड्रॉ करता हूँ, -1 + 1, ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो कहाँ कहाँ इंक्रीजिंग है ये, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, यहाँ पे इंक्रीजिंग है। सो डिक्रीजिंग कहाँ पे होगा, -1 से 1 जो बीच का है, यहाँ पे डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो ग्राफ कैसा दिखेगा, पहले इंक्रीजिंग फिर डिक्रीजिंग फिर इंक्रीजिंग, -1 तक इंक्रीजिंग, -1 से 1 डिक्रीजिंग, 1 से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग। ठीक है, बट कैसे क्वेश्चन खत्म हुआ, ऑब्वियसली नहीं। क्वेश्चन पूछना है कि ए की क्या, ए गया कहाँ, अच्छा ए तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन में हट गया, एग्जैक्टली एक ही रूट। सवाल ये है कि एग्जैक्टली एक ही रूट है। इसको ध्यान से देखिए, मेरा ग्राफ ऐसा दिखेगा लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इसको ये एक्स एक्सिस में कहाँ कट कर रहा है। मान लो कि ये मेरा एक्स एक्सिस है ऐसे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, तो ये ग्राफ कहाँ कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, 3 जगह कट कर गए एक्स एक्सिस को। तो कितने रूट्स हो गए इस ग्राफ के, 3 रूट्स हो गए, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन मुझे चाहिए एग्जैक्टली 1 रूट। वो कैसे पॉसिबल है कि फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग भी हो लेकिन रूट भी एक ही हो। वो ऐसे पॉसिबल है कि मान लीजिए कि ये मेरा ग्राफ है, इसको मैं एक ब्लू लाइन से ड्रॉ करता हूँ। देखिए ध्यान दीजिएगा अगर आपको समझ आए तो, कि ग्राफ ऐसे जा रहा है, ऊपर कट गया, नीचे जा रहा है, फिर नीचे कट करे बिना ऊपर चला गया। ठीक है, तो यहाँ पे बस एक ही कट हुआ, तो ये एक रूट आ गया, ऊपर गया, नीचे गया, फिर ऊपर गया। ठीक है, अच्छा बाय द वे हमें ये पॉइंट्स पता है क्या, कहाँ पे ये टर्न ले रहा है, पता है ना ये पॉइंट, -1 और 1। -1 से पहले इंक्रीजिंग था, फिर डिक्रीजिंग हो रहा है, यानी ये -1 पे टर्न ले रहा है और फिर 1 पे टर्न ले रहा है। 1 के पहले ये डिक्रीजिंग था, फिर इंक्रीजिंग हो रहा है, तो ये 1 पे टर्न ले रहा है। ठीक है, क्या इसमें एक और सिनेरियो हो सकता है, ये जैसे मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर का सिनेरियो किया, एक सिनेरियो ऐसे भी तो हो सकता है कि इंक्रीजिंग है लेकिन कट नहीं किया, नीचे चला गया, फिर ऐसे कट करके गए यहाँ।
इसमें भी तो सिंगल रूट आ रहा है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, फिर इंक्रीजिंग है। लेकिन जब पहला इंक्रीजिंग था तब एक्स एक्सिस को कट नहीं किया, तब पहले ही नीचे चला गया फिर ऊपर चला गया। ठीक है, ये दोनों ऐसे सिनेरियोज है जहां पे एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहे हैं। ये समझ आ रहा है आप सबको? ठीक है। अच्छा, इस सिनेरियो में जो मेरी कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू आ रही है टर्निंग पॉइंट पे, यानी -1 पे एक y की जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी? पॉजिटिव होगी, एक्स एक्सिस के ऊपर है, पॉजिटिव होगी। इनफैक्ट जो सेकंड टर्निंग पॉइंट है यहाँ पे y की वैल्यू क्या होगी? ये भी पॉजिटिव होगी। सो टर्निंग पॉइंट पे दो y के पॉजिटिव वैल्यूज इंश्योरिंग कि मेरा एक ही रूट है। आप समझ आ पा रहे हो मेरी बात? जब मेरे टर्निंग पॉइंट जहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट भी बोला जाता है इनको, यहाँ पे जैसे ही मेरे y के दोनों वैल्यू पॉजिटिव हो गया, इट इज इंश्योरिंग कि मेरा सिंगल रूट है, कि एक ही बार कट करके नीचे से आया। समझ आ रहा है? नहीं, उल्टा भी हो सकता है। ये मेरा ग्राफ नीचे से ऊपर जा रहा है लेकिन y की वैल्यू इस टर्निंग पॉइंट पे नेगेटिव है, एक्स एक्सिस के नीचे, और फिर ये टर्न करके नीचे जा रहा है और फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है, यहाँ पे भी y की वैल्यू नेगेटिव है और फिर ये ऊपर चला जा रहा है। जब दोनों y की वैल्यू नेगेटिव हो रही है, देन ऑल्सो इट इज इंश्योरिंग कि मेरी एक ही रूट है। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? 1 पे y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है तो इंश्योर हो रहा है एक ही रूट है। -1 और 1 पे वैल्यू दोनों नेगेटिव है तब भी इंश्योर हो रहा है कि एक ही रूट है। समझ रहा है दूसरा दिमाग में? अब -1 में इस ग्राफ की वैल्यू क्या आएगी, क्या मैं निकाल सकता हूँ? f ऑफ -1 क्या होगा? -1 डाल दो, -1 + 3 + a, दिस इज 2 + a, राइट? f ऑफ -1 यही सही लिखा मैंने, -1 + 3 + a is 2 +, ठीक है। और f ऑफ 1 की वैल्यू निकालो, दिस इज f ऑफ 1 is 1 - 3 + a -2। ये दोनों वैल्यूज आ गए f ऑफ 1 पे और f ऑफ -1 पे। f ऑफ -1 का ये वैल्यू है और f ऑफ 1 का ये वैल्यू है। समझ आ रहा है? y की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं। सिमिलरली ये वैल्यू इसका भी है, इसका भी है। अच्छी बात ये है जब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, और दोनों नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव होगा। दैट मीन्स आई कैन क्रिएट अ सिनेरियो, यहाँ पे लिख देता हूँ कि f ऑफ -1 into f of 1 has to be greater than equal to be greater than 0। हाँ, आप ये सिनेरियो समझ रहे कि अगर दोनों y की वैल्यू पॉजिटिव है यानी दोनों fx की वैल्यू पॉजिटिव है तो एक ही रूट आएगा, और दोनों x की वैल्यू नेगेटिव, y की वैल्यू नेगेटिव यानी fx की वैल्यू नेगेटिव है तो एक ही रूट आएगा। जब दोनों fx की वैल्यू पॉजिटिव है तो उनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो रहा है, और जब दोनों नेगेटिव हो रहा है तो उनकी मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव। दैट मीन्स अगर मैं ये सिनेरियो क्रिएट करता हूँ कि fx की वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे अगर पॉजिटिव आता है तो इट इज़ गारंटीइंग कि मेरा सिंगल रूट आ रहा है। ठीक है, अगर एक fx की वैल्यू पॉजिटिव है और fx की वैल्यू एक नेगेटिव है, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, नेगेटिव, देन इट विल गारंटी कि 3 रूट आ गए। अगर इनका मल्टीप्लिकेशन अदर साइड में है, उनका मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू, तो वो गारंटी करेगा कि मेरे 3 रूट्स आएंगे। लेकिन जब उनका मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव है, वो गारंटी करेगा कि मेरा एक ही रूट आएगा। दोनों सिनेरियो से यही कंक्लूजन आ रहा है। ठीक है, सो f ऑफ -1 कितना निकाला था मैंने, a + 2, f ऑफ 1 निकाला था a -2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, सो क्या हम इससे a की वैल्यू निकाल सकते हैं यूजिंग वेवी कर्व? अगर ग्रेटर देन 0 है और सिंपल फैक्टर मल्टीप्लिकेशन मतलब दोनों के बाहर की तरफ, यानी a हैज़ टू बी लेस देन -2, a हैज़ टू बी ग्रेटर देन 2। ये वेवी कर्व से है, बस फटाफट लगा दिया। तो इसमें ऑप्शन है कोई? ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी। समझ आ रहा है आप लोगों को कैसे करना है? ग्राफ का यूज़ करना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से ही हमें ग्राफ का मूवमेंट पता चलता है। एंड यू गाइस रियलाइज ना, ग्राफ का शेप मैटर नहीं करता एनीमोर,
व्हाट मैटर्स कि कहाँ पे टर्न ले रहा है, कहाँ क्रिटिकल पॉइंट से, बस उतना ही मैटर करता है। शेप स्ट्रेट लाइन हो या कर्व, वो डजंट मैटर एट ऑल, अनलेस वो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन हो या कंटिन्यूटी के क्वेश्चन हो, वहाँ मैटर कर जाता है कि शार्प पॉइंट्स है कि नहीं, शार्प टर्न्स है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन, फाइंड इफ द फंक्शन fx इक्वल टू दिस इज इंक्रीजिंग r। ओके, देखिए ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है। ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, देन ए के वैल्यू का इंटरवल बताना है। ए कहाँ है, ये इसका इंटरवल बताना है। जैसे अभी तक क्वेश्चंस किया ना हमने वैसे ही करना है। एफ डैश निकालो, इंक्रीजिंग है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करो, ए का निकाल लो कहाँ पे। द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड की देखो मॉड तो है, लेकिन डेरिवेटिव निकालने के टाइम सेक एक्स का क्या रहता है, तब मॉड हट जाता है, क्योंकि लॉग है ना, इसलिए मॉड रखा है साथ, लॉग की वजह से मॉड है। लेकिन जब डेरिवेटिव हो जाएगा, नहीं पर यहाँ पे तो 1 सेक एक्स भी आएगा ना। हाँ ठीक है, वो सेक एक्स कैंसिल हो जाएगा। पॉइंट इसकी, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो एक अननोन ए है और एक अननोन वेरिएबल भी होगा tan x। ठीक है, तो tan x में देखना क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक में कैसे डील करना है, ग्रेटर देन 0 मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी a हैज टू बी ग्रेटर देन 0, d हैज टू बी लेस देन 0। सेम अप्रोच लेना। ठीक है, ट्राई करके देखिए। मे बी सेक, आई डोंट नो, सेक हो सकता है क्या, 1 प्लस tan का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, उसको tan में कन्वर्ट कर सकते हैं, tan ही आएगा। डेरिवेटिव ध्यान से निकालना प्लीज, आसान है, मुश्किल नहीं है। कौन से दो, ए तो मैच नहीं करना चाहिए।
डेरिवेटिव निकला है कि नहीं सबको ठीक से? डेरिवेटिव में कोई लॉग वगैरह नहीं आएगा बाय द वे। टैन के टर्म्स में इक्वेशन बनाए, टैन स्क्वायर और टैन दोनों है उसमें। आप चाहे तो टैन स्क्वायर को टी से रिप्लेस कर सकते हो, एज इन टी स्क्वायर एंड टी, जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। नहीं भी करोगे तो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वाड्रेटिक दिख रहा है आपको, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 करना है, बस लगा दीजिए क्वाड्रेटिक का कंडीशन डी लेस दैन 0। यहाँ तक समझ आया सबको? ये जो डेरिवेटिव निकाला है ये समझ आया? इसमें कंफ्यूजन है किसी को? इसके बाद मैंने tan स्क्वायर एक्स को एज अ क्वाड्रेटिक सॉल्व किया। हाँ बोलो। ये ना नहीं, डेरिवेटिव का ये रहता है ना, या इक्वल टू रहता है। देखो ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगा, ये इक्वल टू 0 हो सकता है फॉर इंक्रीजिंग, दैट इज फाइन। दैट मीन्स कि अगर मुझे ग्रेटर करना है, अगर सिर्फ ग्रेटर कंसीडर करना है तो मुझे a ग्रेटर दैन 0 चाहिए और d लेस देन 0 चाहिए। लेकिन अगर इसका इक्वल टू कंसीडर करना है तो क्या चाहिए? ये इसके इक्वल कब होता है? इक्वल कब होता है? जब d 0 हो जाता है भाई, ठीक है। जब d 0 होता है तो होल स्क्वायर वाला बनता है, तो इसलिए बाय द वे ये सब क्वेश्चंस में होंगे, इसमें नहीं, इसमें ध्यान दिया है, बट ये सब क्वेश्चंस में होंगे, ठीक है। इक्वल टू कहाँ से आया? बिकॉज यहाँ पे मुझे सिर्फ इस क्वाड्रेटिक को ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव प्रूव नहीं करना, इक्वल टू भी प्रूव करना, दोनों है, इसलिए डी में लेस देन एंड इक्वल टू दोनों आ गए। ये समझ आया यहाँ तक? अच्छा ये मैं यहाँ पे था राइट, ये क्वाड्रेटिक बन रहा है टैन में, तो मैंने डी को लेस देन 0 किया तो मेक इट पॉजिटिव, बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी, ये वाला होगा, ए आ गया सिर्फ क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, ये एक 2 यहाँ से आया और एक 2 यहाँ पे पहले ही था -2, ठीक है। सो इसको सॉल्व किया, ये हो गया, इसको और सॉल्व कर देता हूँ, 4a स्क्वायर माइनस 4a प्लस 1 लेस देन 0, 2a स्क्वायर, ये होल स्क्वायर हो रहा है, 2a माइनस 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ठीक है। ये होल स्क्वायर है, मतलब ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा, लेकिन इट हैज टू बी लेस देन इक्वल टू 0, तो ये नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव नहीं हो सकता। द ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज कि ये 0 हो सकता है, लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि ये होल स्क्वायर है,
होल स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। सो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज की 2a माइनस 1 जीरो के बराबर होगा, ये जीरो के बराबर होगा, दैट इज द ओनली थिंग विच इज फीजिबल। लेस देन तो फीजिबल ही नहीं है, इक्वल टू जीरो फीजिबल है। इससे a की वैल्यू आ जाएगी आधी, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन मोर एंड लेस सेम ही स्ट्रैटेजी से आपके सॉल्व हो जाएंगे। एवरीवन गेटिंग दिस? ओके, लेट्स लुक इनटू द नेक्स्ट क्वेश्चन। x 0 से पाई बाई 2 के बीच में फंक्शन गिवन है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये बताओ। दिस इज सिंपल, एटलीस्ट अप्रोच इज सिंपल। ठीक है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग क्या है बताओ सॉल्व कर। डेरिवेटिव निकला, 0 से पाई बाई 2 क्वाड्रेंट के लिए हमें सॉल्व करना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए। उसमें कुछ कंस्ट्रक्टिवली कह सकते हैं कि जो भी डेरिवेटिव निकला है वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या मिक्स होगा, तो कुछ नहीं कह सकते। ओके, ये अच्छा, संडे को मैथ्स का टेस्ट है राइट? एक्चुअली सबका टेस्ट है। मैथ्स में हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आएगा, उसको अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को, ठीक है। एंड डिफ्रेंसिएशन के भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। और कल हमारा डाउट क्लास है 4:30 से 5:30, तो इसके जो PYQs होंगे ना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के, उस पर अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कल। हो रहा है ये क्वेश्चन कुछ भी? नीड एनी हेल्प? या हो जाएगा 2 मिनट में?
ये मेरा एफ डैश है, ठीक है। इसमें डाउट है कैसे आया, दो फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया, cos x और एक है x माइनस टू साइन एक्स। यहाँ पे मैंने जानबूझ के इसको sin 2x में कन्वर्ट नहीं किया, सो दैट मैं x के साथ जो डील कर रहा हूँ इसे नहीं कर सकूँ। एंड ये हाँ, नहीं वो कंपैरिजन मुश्किल हो जाता है क्योंकि एक नेगेटिव साइन आ जाता है बीच में। तो अभी देखो 0 से π/2 में, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? cos x हमेशा पॉजिटिव है, राइट, उसमें कोई डाउट नहीं है। क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? कुछ नहीं कह सकते क्योंकि बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो इनका डिफरेंस में डिपेंड करेगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है उस पर, ठीक है। सो अगर ये वाला टर्म मुझे पता चल जाए पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो मैं इस पूरे टर्म पे कमेंट कर सकता हूँ ये टर्म पॉजिटिव फंक्शन है नेगेटिव फंक्शन है, कैसे क्या फाइंड आउट करते हैं? स्टैंडर्ड तरीका, जीरो कहाँ पे है पहले ये देखो, ये कौन से x के वैल्यू के लिए जीरो हो रहा है। अगर मैं x को जीरो पुट करता हूँ तो ये जीरो हो रहा है, y जीरो हो जाएगा, मतलब ये x एक्सिस में यहाँ लाई करेगा, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, तो वो नेगेटिव फंक्शन होगा या पॉजिटिव फंक्शन होगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, 1 माइनस 2 cos x, वन माइनस टू cos x। इज इट करेक्ट या मैंने कुछ मिस किया है? x sin x में ये डेरिवेटिव है, ऐसे आ गया। अच्छा देखो यहाँ पे x 1 हो गया, sin x ऐसे हो गया, x sin x cos x, ठीक है फाइन। cos x मैंने लिया, x sin x, दैट्स फाइन। अब क्या फाइंड आउट करना है कि ये हमेशा नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा। cos x का मिनिमम वैल्यू कितना जाता है? 0 से π/2 में 0 जाता है और मैक्सिमम वैल्यू 1 जाता है, राइट। सो मिनिमम वैल्यू अगर मैं पिक करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 1, और अगर मैक्स पिक करता हूँ तो आंसर आ रहा है 0, ठीक है। सो आंसर कहाँ पे मूव कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में या उसके बाहर? जीरो से π/2, दिस इज द फंक्शन इज 1 माइनस 2 cos x, x है π/2 से 0, सो cos x होगा 0 से 1, 2 cos x होगा 0 से लेके 2, माइनस 2 cos x होगा, फिर 1 ऐड करेंगे, सो ये जो टर्म है ये -1 से छोटा है, यानी दिस साइड, और 1 से बड़ा है, ओके। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमेशा नेगेटिव होगा ये? ये वाला, हाँ नहीं ना, यहाँ पे साइन चेंज हुआ ना,
अच्छा, हमें ये देखना है कि ये पॉजिटिव फंक्शन है कि नेगेटिव फंक्शन है, राइट। वी डैश मेरा ये आ गया है एक्स। इस वी डैश का बिहेवियर अगर मुझे पता चल जाए कि वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो मुझे पता चल जाएगा ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बट मुझे पता ही नहीं लगाना इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, राइट। मैं तो इसका पॉजिटिव एंड नेगेटिव फंक्शन ढूंढ रहा हूँ। तो ये जीरो पे पूरा जीरो हो रहा है, इसके बाद ये डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है, मुझे ये फाइंड आउट लगाना है, फाइंड आउट करना है। सो ये मैंने वी डैश निकाल दिया। अब ये अगर लेस देन जीरो है तो ये पूरा डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा तो इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। लेस देन जीरो के लिए इसका बिहेवियर देखना पड़ेगा मुझे। इसका बिहेवियर है एक्स का बिहेवियर है π/2 से ज़ीरो। सो कॉस एक्स का होगा कॉस π/2 इज ज़ीरो। मैंने उल्टा लिखा था शायद, पिछली बार मैंने 1 लिखा था कॉस π/2, 1 से ये लिखा था क्या? ओके, देन 2 हो जाएगा, ये ज़ीरो रहेगा। फिर -2 cos x करूँगा तो ग्रेटर हो जाएगा, ये ग्रेटर देन -2। देन 1 प्लस करूँगा सब जगह, तो ये हो जा रहा है v डैश इज ग्रेटर देन 1 लेस देन -1। ठीक है, दैट्स फाइन। सो ये -1 से लेके 0 में तो नेगेटिव है। ठीक है, -1 से 0 ये नेगेटिव है। -1 से 0 मतलब कितना हो गया ये? जब यहाँ पे मैंने x की वैल्यू डाली 0 तो ये हो गया 1, तो इसका आंसर हो गया -1। यहाँ पे ये -1 है, सॉरी, x की वैल्यू जब मैंने 0 पुट की तो cos 0 इज 1, तो y की वैल्यू -1 होगी, दैट्स फाइन। और फिर जब मैंने x की वैल्यू पुट की, हाफ पुट किया तो ये वैल्यू हो जाएगा 0। हाफ कब होता है? 30 डिग्री पे, राइट? नहीं, 60 डिग्री पे, π/3 पे। सो π/3 पे ये हो जाएगा 0। फिर π/2 पुट किया तो ये 0 हो जाएगा, नहीं इसकी वैल्यू फिर हो जाएगी 1। ओह सॉरी, ये मैं बाद में देखता हूँ, ठीक है। कल हमारी क्लास है ना 4:30 तक, मैं समझाता हूँ। आई थिंक दिस इज अ माइनर कंफ्यूजन, इसमें कुछ ऐसा है नहीं बड़ा। इट्स टू मच ऑफ थॉट प्रोसेस। इज समथिंग प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम मिसिंग समथिंग। it has to be negative or positive. V dash आ गया, now this has to be negative or positive for increasing decreasing. ये -1 से 1 के बीच में घूम रहा है, दैट मीन्स ये डिक्रीजिंग है। अच्छा, फिर इंक्रीजिंग है। ठीक है, लास्ट अटेम्प्ट कर रहा हूँ मैं विदाउट लूजिंग माई माइंड। ओके, अगेन रिविजिटिंग एफ डैश एक्स यहाँ आ गया, ये हमेशा पॉजिटिव है तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसका बिहेवियर मैं जज कर रहा हूँ। ये पॉजिटिव फंक्शन होगा या नेगेटिव फंक्शन होगा, अगेन वो जज करूंगा। उसके लिए मैंने इस पर्टिकुलर टर्म का वी डैश निकाल लिया, यानी डेरिवेटिव निकाल लिया। डेरिवेटिव अगर डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव टर्म होगा, इंक्रीजिंग है तो पॉजिटिव टर्म होगा। दैट्स व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग। सो मैं इसको क्या करूँगा, डिक्रीजिंग के हिसाब से सॉल्व करूँ, ठीक है। सो -2 cos x इज लेस देन इक्वल टू -1, cos x इज ग्रेटर देन हाफ हो जाएगा। साइन चेंज किया तो ग्रेटर हो गया और 2 को RHS में ले गए, यानी x ग्रेटर देन π/3। π/3 पे ये क्या हो जा रहा है, डिक्रीजिंग हो जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू π/3 में। सो 0 से π/3 में ये इंक्रीजिंग है, उसके बाद डिक्रीजिंग है। π/3 में इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? π/3 में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आएगी? 0, ठीक है। π/2 डाला तो ये हो जाएगा 0, नहीं ये हो जाएगा
0, तो आंसर आ जाएगा पॉजिटिव 1। लेट इट गो, कल देखता हूँ। लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन 14। द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है, इंटरवल गिवन है -1 and 3, उसका ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू निकालना है। वेरी इजी क्वेश्चन, फटाफट कीजिए। थर्टीन वाला आ गया कैसे? साइन 2x, अच्छा, जो मैंने स्किप किया था। हाँ हाँ, ओके, साइन 2x लेके देखता हूँ। x cos x माइनस साइन 2x। हाँ हाँ, कितना बड़ा होगा या छोटा होगा? हाँ, तो फिर हमने x के टर्म्स में किसको? जो x का डोमेन है इसके टर्म्स में लिखा है इसको या सिर्फ इसको? माइनस साइन 2x को। ओके, तो उसमें sin x आया ग्रेटर देन -1 और लेस देन 0, तो मतलब नेगेटिव ही होगा। ग्रेटर देन
माइनस साइन टूवर्ड्स आया ग्रेटर देन माइनस और लेस देन नहीं, उल्टा कर दिया मैंने। -1 से बड़ा है और 0 से छोटा है, ये नेगेटिव है, बट ये नेगेटिव नेगेटिव तो पॉजिटिव। अच्छा, ये पूरा टर्म नेगेटिव आ रहा है, राइट? बट इससे छोटा है कि बड़ा है कैसे पता चला? क्योंकि अगर ये वाला टर्म बड़ा है और ये नेगेटिव है तो भी वो पॉजिटिव हो जाएगा। सो दैट्स डिफिकल्ट टू जज फ्रॉम देयर, क्योंकि और प्रॉब्लम क्या हो रहा है ना, यहाँ पे 2 वेरिएबल, एक वेरिएबल हो तो फिर भी हम डायरेक्ट कर सकते हैं। सर्च 14 वाला पहले फाइंड आउट करो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ठीक है? उस हिसाब से आपको क्रिटिकल पॉइंट्स मिल जाएंगे और उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे ग्रेटेस्ट वैल्यू मिल रहा है और लीस्ट वैल्यू मिल रहा है। मैं करके दिखा दूँ, जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, आई एम ऑलमोस्ट देयर फॉर दिस वन। हो गया था, और पहले 14th कर लेंगे। क्वेश्चन 14 हुआ सबका? हो गया? नहीं, देखिए क्वेश्चन 14 में क्या गिवन है, द ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ अ फंक्शन निकालना है। f(x) इज इक्वल टू 4x³ माइनस 12x इन द इंटरवल -1 से 3। 4x³ माइनस 12x, तो f' क्या होगा? 12x² माइनस 12, ठीक है? अब ये कहाँ पे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है वो देख लेते हैं। तो इंक्रीजिंग के लिए इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 कर लेता हूँ। 12x² माइनस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, x माइनस 1, x प्लस 1 ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो कहाँ से कहाँ क्या है ग्रेटर, मतलब -∞ से लेके -1 यूनियन 1 से लेके इंफिनिटी, ठीक है? ये ग्रेटर दैन इक्वल टू सॉल्व किया, इसके हिसाब से ये सोल्यूशन आया, लेकिन मुझे रेंज इतना ही गिवन है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा इस हिसाब से, -1 के नीचे तो इग्नोर ही कर दो क्योंकि हमारा डोमेन ही -1 से स्टार्ट हो रहा है। तो -1 से लेके 1 तक, 1 से इंफिनिटी इंक्रीजिंग है, तो -1 से लेके 1 क्या होगा? डिक्रीजिंग होगा, जो इसका रिमेनिंग है बीच का, ठीक है? और फिर 1 से लेके 3 तक इंक्रीजिंग होगा, क्योंकि 3 पे खत्म हो जा रहा है। मैं 1 से लेके इंफिनिटी तक जा ही नहीं रहा हूँ, 1 से लेके 3 तक जा रहा हूँ, कि मैंने ये इंक्रीजिंग के लिए निकाला था। सो इंक्रीजिंग यहाँ पे, डिक्रीजिंग यहाँ पे, ठीक है? सो माइनस, ये अगर ग्राफ है मेरा, -1 से स्टार्ट करके डिक्रीज करता है 1 तक, ठीक है? 1 पे ये अगर 1 है, यहाँ तक ये डिक्रीज कर रहा है, फिर 1 से शुरू करके ये इंक्रीज कर रहा है 3 तक। मान लीजिए यहाँ पे 3 के बाद क्या बिहेवियर है हमें इंटरेस्ट नहीं है, हमें बस -1 से 3 का बिहेवियर चाहिए। तो -1 पे वैल्यू निकालिए, 1 पे वैल्यू निकालिए और 3 पे वैल्यू निकालिए, इसमें आपको ग्रेटेस्ट और हाईएस्ट वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है? -1 पे अगर मैं वैल्यू लिखाता हूँ फंक्शन का, कितना आएगा? f ऑफ -1 -4
प्लस 12, सो दिस इज 8. देन एफ ऑफ 1 पे निकालूंगा क्योंकि प्रॉबेबली यही मेरा लोएस्ट वैल्यू है. ठीक है, सो 1 पे आया 4 माइनस 12 माइनस 8, माइनस 8 आ गया और 3 पे निकालूंगा एफ ऑफ 3 पे 27.4 कितना होता है 54 108 माइनस 12 इंटू 3 36, so 108 minus 36 is 72. So this is the highest, this is the least. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी. ठीक है, समझ आया कैसे करना है? इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं. ओके, एक बार क्विकली क्वेश्चन नंबर 13 समझ ले फिर से. ठीक है, उसमें जो कंफ्यूजन हो रहा था वो सॉर्ट आउट हो गया. मैं आपको फिर से स्टार्टिंग से करके दिखाऊँ. जो एफ एक्स है वो नहीं लिख रहा हूँ मैं, एफ डैश एक्स लिख रहा हूँ सीधा. ठीक है, ये कैंसिल, इन दोनों में से cos x कॉमन ले लिया तो बचा अंदर x माइनस 2 साइन x. 0 से π/2 मेरा डोमेन गिवन है. दैट मीन्स ये तो पॉजिटिव होगा. सिर्फ इसका बिहेवियर देखना है मुझे. इसको मैंने v अज्यूम कर लिया तो v डैश हो गया 1 माइनस 2 cos x. ठीक है, अगेन कहाँ पे इंक्रीजिंग है देख लेता हूँ. इंक्रीजिंग के लिए इसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 किया, सो माइनस 2 cos x इज ग्रेटर दैन इक्वल टू माइनस 1. cos x वुड बी लेस दैन इक्वल टू हाफ, यानी x वुड बी लेस दैन इक्वल टू π/3. इज इट? आई डोंट नो. हाँ ठीक है, π/3 से पहले ये डिक्रीजिंग होगा, ओ सॉरी इंक्रीजिंग होगा और उसके बाद ये डिक्रीजिंग हो जाएगा π/3 के बाद. ठीक है, कौन सा फंक्शन? इस फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं. ये वाला जो फंक्शन है π/3 से पहले ये इंक्रीजिंग है और उसके बाद ये डिक्रीजिंग है. क्योंकि ये माइनस माइनस हटाया इसे, -1 मल्टीप्लाई करके. इज दैट फाइन? यहाँ तक समझ आया सबको? ओके, अब मैं देखता हूँ 0 से π/2 में इस पर्टिकुलर फंक्शन का बिहेवियर कैसा है. जब मैं x इक्वल टू 0 लेता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 0 माइनस साइन 0 इज 0, राइट. सो 0 पे 0 आ रहा है. फिर मैं लूँगा π/2. π/2 में इसका बिहेवियर कैसा है? साइन π/2. हाउ मच इज साइन π/2? 1. π/2 माइनस 2 into 1. How much is π/2? 1.57, right? 3.14 या -2. तो कितना बचा? इसका आंसर कितना आया? 60 अगर हटाते हैं तो 40 आता है, तो 0.43 माइनस में -0.43 फॉर π/2. ठीक है, अब बीच का एक π/3 है, इसमें हमें देखना है इसका बिहेवियर कैसा है. इस पर्टिकुलर टर्म को मैं π/3 कर रहा हूँ. π/3 माइनस 2. हाउ मच इज साइन π/3? साइन 60 डिग्री √3/2. हाउ मच इज दिस π/3? 3.14 डिवाइडेड बाई 3. 1.05 टेंटेटिवली. माइनस ये 2 कैंसिल, √3 इज 1.732. So how much is this? -6 कैसे? ओके, 0.6538 ऐसा कुछ, यानी ये और नीचे π/3 पे ये यहाँ पे कहीं पे आ रहा है.
ठीक है। सो इस ग्राफ का बिहेवियर देखिए ऐसा जा रहा है, यहाँ पे जा रहा है और यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। भले ये इंक्रीजिंग हो रहा है लेकिन अभी भी ये y एक्सिस के x एक्सिस के नीचे है, 0 से π/2 के बीच में। ये वाला जो ग्राफ है ना, इसका जो ग्राफ है ये π/3 के बाद इंक्रीजिंग हो रहा है, लेकिन उसमें भी ये x एक्सिस के ऊपर नहीं जा रहा। सो 0 से π/2 में ये अभी भी नेगेटिव फंक्शन है, नहीं घुस रहा दिमाग में। मैंने बस इसका ग्राफ ड्रॉ किया है फ्रॉम 0 टू π/2। मुझे इतना पता है कि π/3 पे एक टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने टर्निंग पॉइंट यहाँ से कैलकुलेट करके ड्रॉ कर लिया और सब जगह मैंने स्पेसिफिक वैल्यू देख ली इसी ग्राफ में, वैल्यूज डाल के उस x की, ठीक है। तो ये नीचे जा रहा है, इस पर्टिकुलर पॉइंट को पकड़ के फिर ऊपर जा रहा है, लेकिन π/2 आते आते वो अभी भी पॉजिटिव x एक्सिस को क्रॉस नहीं किया। सो इस वाले डोमेन में अभी भी नेगेटिव फंक्शन ही है 0 से π/2 में। क्योंकि ये नेगेटिव फंक्शन है तो ये पूरा क्या होगा, नेगेटिव होगा, सॉरी डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। क्योंकि ये नेगेटिव है तो ये वाला पूरा नेगेटिव हो गया, यानी f' हो गया डिक्रीजिंग। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो f' हो गया डिक्रीजिंग। f' अगर डिक्रीजिंग है तो सवाल क्या था, यही सवाल था कि fx क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। सो ये जो ग्राफ ड्रॉ किया ना, उससे ये हेल्प हो गया पता लगाने के लिए कि ये नेगेटिव फंक्शन है, ठीक है। वी हैव 15 मिनट्स, एक आध क्वेश्चन PYQ भी कर लेते हैं, ठीक है। PYQ में कैसा मजा आता है वो देखते हैं। पेज नंबर 115, 215, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, देखिए अच्छी तरह। 5fx plus 4f of 1/x equal to x square minus 2 for all x not equal to 0, ठीक है। fx और f of 1/x में एक फंक्शन दिया हुआ है, देन इट इज गिवन y इक्वल टू 9x square fx। ये गिवन है 9x square fx, y स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। देखो y इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है ये पूछा गया है कौन से x के वैल्यूज पे, ठीक है। लेकिन y फंक्शन हमें गिवन ही नहीं है, हमें बस इतना गिवन है y इज इक्वल टू 9x स्क्वायर ऑफ fx। क्या हमें fx गिवन है, fx भी नहीं गिवन है, fx और f ऑफ 1/x का कॉम्बिनेशन गिवन है, ठीक है। ऐसे केसेस में क्या करना होता है, हमेशा ये स्टैंडर्ड अप्रोच है, अगर आपको एक रेसिप्रोकल का कॉम्बिनेशन मिले ना तो उनको आप ऐसे लिख लीजिए, f ऑफ x प्लस 4 f ऑफ 1/x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2, ये है। तो अब ना इसी इक्वेशन में x को रिप्लेस कर दीजिए 1/x। इक्वेशन अभी भी वैलिड रहेगा, हम बस एक नया वेरिएबल डाल रहे हैं 1/x। तो इससे ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा f ऑफ 1/x 4 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। हमारा इंटेंट था ये जो रिप्लेसमेंट किया उससे f ऑफ 1/x और f का एक इक्वेशन है, एक बार इक्वेशन इसी दोनों टर्म्स में आ गई। अब इन दोनों टर्म्स को ना मैं सब्ट्रैक्ट करके f ऑफ 1/x हटा सकता हूँ। कैसे, इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका कोएफिशिएंट 5 है। क्या मैं दो इक्वेशन सॉल्व करते ना कोएफिशिएंट सेम करके, वैसे ही अप्रोच लूँगा। तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, पूरे को 5 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा पूरे को 4 से। समझ आया? उससे क्या होगा, ये बन जाएगा 20f ऑफ 1/x, ये बन जाएगा 20f ऑफ 1/x, फिर कर दूंगा सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सो इक्वेशन बना, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25f ऑफ x, ये बना 16f ऑफ x, तो 25 माइनस 16 इज 9f ऑफ x, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, क्योंकि दोनों 20 हो रहे, तो f ऑफ 1/x पूरा हट गया। ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा -10 प्लस 8 यानी -2, ठीक है।
समझ आया? मैंने बस दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया, आपस में सब्ट्रैक्ट किया। 5x² माइनस 4x², 4/x² माइनस 10 प्लस 8 माइनस 2, ठीक है। तो ये 9 ऑफ fx इतना आ गया, ठीक है। y क्या है देखिए, y है 9 ऑफ x² fx। सो 9 ऑफ fx तो ऑलरेडी आ गया। अगर मैं इस x² मल्टीप्लाई कर देता हूँ इसमें, तो ये पूरा मेरा y आ गया, कि y इज 9x² fx है, ठीक है। सो इसमें चैलेंज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से पहले तो y निकालना ही था। सो ये हो गया y ऑफ x⁴ माइनस 2x² माइनस 4, ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई किया मैंने, तो y का टर्म आ गया। नाउ बैक टू स्क्वायर वन, y का टर्म आ गया है, x की कौन सी वैल्यू पे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है ये निकालना। यहां तक स्टेप समझ आया सबको? ठीक है, चलो वो भी करके देख लेते हैं। सो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग करने के लिए मैं क्या करूंगा, y डैश निकाला, 20x³ माइनस 4x 0 हो जाएगा। इट हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर इंक्रीजिंग। 4 कॉमन लिया, x कॉमन लिया, 4 तो हट जाएगा, x ले लिया तो x² माइनस, नहीं सॉरी 5x² माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² माइनस 1/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x इंटू x प्लस 1/√5 x माइनस 1/√5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये समझ आया? a² माइनस b² लगाया मैंने। ये नंबर लाइन पे कैसा दिखेगा, एक आएगा माइनस 1/√5, एक आएगा 0, एक आएगा प्लस 1/√5, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे क्या ढूंढना है, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग कहाँ से कहाँ तक होगा, √5 से 1/√5 से आगे और माइनस 1/√5 से लेके 0 तक। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? ये आंसर है, ये और ये। ऑप्शन कौन सा है, डी, ठीक है। ऑप्शन डी मैच कर रहे हैं। इसमें जो ट्रिकी पार्ट था वो fx कैलकुलेट करना था, और वो स्टैंडर्ड अप्रोच है। अगर कोई भी क्वेश्चन किसी भी चैप्टर में fx और f ऑफ 1/x में दिया हुआ है तो आप x को 1/x से रिप्लेस कीजिए। बोलिए, यहां तक सबको समझ आ गया? जिन जिन को समझ आया, ठीक है। अब मुझे रुको, अनडू करने दो, कहाँ तक मैं अनडू कर सकता हूँ। नोट्स, ओके। देखिए, फर्स्ट जो इक्वेशन गिवन है 5 ऑफ fx प्लस 4 ऑफ f 1/x इक्वल टू x² माइनस 2, ये गिवन है। इससे मुझे fx निकालना है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमें y 9x² f ऑफ x, ये फाइनली मुझे y का फंक्शन निकालना है जिसमें fx प्रेजेंट है, और y इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे वो निकालना है। सो चैलेंज है fx निकालना, और इससे मैं fx कैसे निकालूंगा, उसका स्टैंडर्ड अप्रोच है x को 1/x से सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/x से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बन जाएगा 5f ऑफ 1/x प्लस 4f ऑफ x इक्वल टू 1/x² माइनस 2। सब जगह x को 1/x कर दिया। सो एक इक्वेशन इसमें है, एक इक्वेशन इसमें है। इससे अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये बन जाएगा 20f ऑफ 1/x, ये भी बन जाएगा 20f ऑफ 1/x। फिर हम कैंसिल कर देंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एक इक्वेशन बनेगा ये वाला। अच्छा, मैंने उड़ा दिया उसको, नहीं ये वाला बनेगा। हाँ, इसको अगर हम माइनस करेंगे ना तो ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, f ऑफ 1/x। सिर्फ 25 माइनस 16, शायद 9f ऑफ x बच जाएगा LHS में, और RHS में क्या बचेगा, ये 5x² माइनस 4x² माइनस 2।
सॉल्व करके, 5 से मल्टीप्लाई करके 4 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो ये बचेगा। उसके बाद तो y x पर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। ओके, एक बार क्वेश्चन नंबर 16 भी देख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिस, देखो सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, इसमें बस एफ एक्स निकालने का चैलेंज था। क्वेश्चन नंबर 16 तो और स्टैंडर्ड है। एफ एक्स इज गिवन एज एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16, और कुछ डोमेन का वो गिवन है रिस्ट्रिक्शन, -2 और 8 नहीं हो सकता। तो कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है, ये पूछा गया। क्वेश्चन एकदम स्टैंडर्ड है। एफ डैश निकालिए, इसमें नीचे कुछ एक स्क्वायर आ जाएगा। क्या हमें स्क्वायर से बॉदर करना है? नहीं, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, मिल ही नहीं रहो, ठीक है। ऊपर क्या होगा देखिए, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 माइनस एक्स इंटू 2x माइनस 6, ये ऊपर का है। ठीक है, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 6x। अच्छा ये क्या, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये एफ डैश एक्स आ गया। एक्चुअली एफ डैश एक्स ये नहीं आएगा, नीचे कुछ एक पॉजिटिव का स्क्वायर भी होगा, तो नीचे का मैं इग्नोर कर रहा हूँ। ऊपर के, अच्छा ऊपर में अगर माइनस कॉमन ले लिया तो ऐसा हो जाएगा, देखो राइट, ऊपर मैंने माइनस कॉमन ले लिया, नीचे वाला तो पॉजिटिव है, हमेशा स्क्वायर है, ये भी पॉजिटिव होगा हमेशा, यानी नेगेटिव के साथ ये हमेशा नेगेटिव होगा। दैट मीन्स दिस इज ऑलवेज डिक्रीजिंग। कोई भी एक्स की वैल्यू डालो जो वैलिड है, ये हमेशा डिक्रीज होगा। तो इसमें कोई ऑलवेज डिक्रीजिंग का ऑप्शन है क्या? ऑप्शन डी है, देखो ऑलवेज डिक्रीजिंग का ऑप्शन, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल था। एक और कर ले फट से, एक और कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन 15 कह रहा है जी एक्स इज इक्वल टू 3 ऑफ एफ एक्स बाई 3 प्लस एफ ऑफ 3 माइनस एक्स। ये जी एक्स गिवन है। सम हाउ एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0, ओके। फॉर x बिलोंगिंग टू 0 से 3, x का डोमेन ये है। इफ g इज डिक्रीजिंग इन 0 टू अल्फा, अच्छा अब g का बिहेवियर इन्होंने दे दिया है, g इज डिक्रीजिंग इन 0 टू अल्फा एंड इंक्रीजिंग इन अल्फा टू 3, अल्फा टू 3। सो 8 अल्फा का वैल्यू कितना होगा ये निकालना। बेसिकली वो क्या पूछ रहा है कि कौन से पॉइंट पे टर्निंग पॉइंट आता है कि जहाँ पे वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग हो जाए, वो अल्फा की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। सो इस फंक्शन का टर्निंग पॉइंट पूछा है जहाँ से वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा। उसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कहाँ पे होता है। तो उसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, जी डैश एक्स निकालना पड़ेगा। विदाउट द डेरिवेटिव आई कांट फाइंड। जी डैश एक्स कितना होगा, 3 इंटू एफ डैश एक्स बाई 3, इस पे चेन रूल लगेगा इंटू 1/3 प्लस एफ डैश 3 माइनस एक्स, इस पे चेन रूल लगेगा यानी -1, ठीक है। इसको इंक्रीजिंग करने के लिए क्या करूंगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देता हूं। सो ये 3 कैंसिल, ये नेगेटिव साइन है, इसको RHS में लेके गया तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो LHS में बचेगा f डैश x बाई 3 इज ग्रेटर देन f डैश 3 माइनस x। आर यू विद मी टिल हियर? यहां तक समझ आया सबको? अच्छा अब एक चीज लिखूंगा मैं, और ये लॉजिक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है हमारे पास, मान लो x2 इज ग्रेटर देन x1 और इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मैं उसमें ऐसे लिख सकता हूँ f ऑफ x2 इज ग्रेटर देन f ऑफ x1 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन। कैन आई राइट इट लाइक दिस? फॉर एन इंक्रीजिंग फंक्शन इफ x2 इज ग्रेटर देन x1 देन उसका फंक्शनल वैल्यू भी बड़ा ही होगा। डिक्रीजिंग के लिए उल्टा हो जाता है, ठीक है। अगर इंक्रीजिंग फंक्शन ऐसे है तो मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ कि अगर ये फंक्शनल वैल्यू ज़्यादा है तो उसका जो x वैल्यू वो भी ज़्यादा ही होगा।
यहाँ पे देखो फंक्शनल वैल्यू एफ डैश है, दैट इज फाइन, किसी का डेरिवेटिव होगा ये फंक्शन, लेकिन स्टिल इट्स अ फंक्शनल वैल्यू। फंक्शनल वैल्यू अगर ये इसका ज्यादा है, कैन आई राइट like this directly from here? I can write this directly from here if this function is increasing, otherwise नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि डिक्रीजिंग होगा तो साइन स्वैप हो जाएगा ना, यही तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डेफिनेशन होता है। सो अगर ये इंक्रीजिंग है, कैन आई डायरेक्टली राइट लाइक दिस? अच्छा, ये इंक्रीजिंग है कैसे पता चलेगा? कोई भी फंक्शन गिवन है, वो इंक्रीजिंग है या नहीं, उसका टेस्ट क्या होता है? टेस्ट करने का तरीका क्या होता है? डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव अगर ग्रेटर देन 0 है तो इंक्रीजिंग है। एफ डैश का डेरिवेटिव क्या होगा? एफ डबल डैश। क्या एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 है? क्या इंक्रीजिंग है? गिवन है क्वेश्चन में, ये इसका सिग्निफिकेंस है। क्योंकि एफ डबल डैश ग्रेटर देन 0 है, मतलब एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है, और क्योंकि एफ डैश इंक्रीजिंग फंक्शन है, मैं डायरेक्टली इसके फंक्शनल वैल्यू के एक्स को कंपेयर कर सकता हूँ। समझ आई ये स्टेप? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, कॉन्सेप्चुअल स्टेप है ये, ठीक है। अब क्या मैं इससे एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूँ? एक्स बाय 3 प्लस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ठीक है। So this will become 4x by 3 greater than equal to 3, x is greater than equal to 9 by 4। ये x कौन सा x आया? मैंने g डैश जब इंक्रीजिंग था उससे मैं x की वैल्यू ये निकाल लिया इंक्रीजिंग सिनेरियो के लिए, मतलब ये मेरा टर्निंग पॉइंट है, ठीक है। जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 by 4 होता है तो वो इंक्रीजिंग होता है, उसके लेस में डिक्रीजिंग होता है। सो बेसिकली ये मैंने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, अल्फा से ऊपर इंक्रीजिंग है, अल्फा से लोअर डिक्रीजिंग है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट। मुझे निकालना क्या है? 8 टाइम्स अल्फा। सो 8 टाइम दिस इज 9 by 4 इंटू 8, 18, ठीक है। 18 इसका आंसर। देखिए जो भी PYQs होता है ना, उसमें अगर लॉजिक ठीक पकड़ लो तो फटाफट हो जाता है। हम जैसे चेक पॉइंट में स्ट्रगल कर रहे थे ना थोड़ा बहुत, कुछ कुछ क्वेश्चन में आंसर गलत है, किसी में अप्रोच थोड़ा मिक्सअप है, क्योंकि दोज आर नॉट एग्जैक्टली जेई क्वेश्चंस, वो सब अलग अलग सेंटर्स बनाते हैं क्वेश्चन, तो उसमें हमेशा स्मूथ चलेगा ज़रूरी नहीं है, बट दे आर गुड प्रैक्टिस, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरी है। लेकिन जैसे ही आप PYQs में आएंगे ना, अगर आपने सही कॉन्सेप्ट से अप्रोच शुरू कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा आराम से। ये तीनों क्वेश्चन फटाफट हो गए जैसे, ठीक है। तो बाकी क्वेश्चन हैं, प्लीज़ उनको ट्राई कीजिएगा घर पे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा टेस्ट में आप क्वेश्चन स्टार्ट कर पाओगे कि नहीं वो इस पर डिपेंड करता है आपका प्रैक्टिस कैसा है, जो संडे को टेस्ट है, ठीक है। कल हमारा डाउट सेशन है, उसमें पूछ लीजिएगा कोई भी डाउट, 4:30 से 9:30। ओके ओके, थैंक यू एवरीवन। Yeah, thank you.